अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 15वें मैच में आज जनूबी अफ्रीका और नेदरलैंड्स में जोड़ पड़ेगा और दोनों टीमें जो हैं वो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी और अपना तीसरा मैच खेलेंगी। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका अपने इब्तदाई दोनों मैचेस में कामयाब रही है, जबकि अगर हम नेदरलैंड्स की बात करें तो दोनों मैचों में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आज देखते हैं कि जी ऊंट किस करवट बैठता है। अगर है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि ओबियसली ओडीआई में जब इनके दो भी मैचेस खेले गए वो सारे जीते हैं इस टीम ने, लेकिन बट हम अगर T20 की बात करते हैं तो हमें याद होगा लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर बड़ा एक इम्पोर्टेंट टाकरा आया बिल्कुल नीदरलैंड का और साउथ अफ्रीका का, और हमें जो रसाई चाहिए थी सेमीफाइनल के लिए उसके लिए बड़ा जरूरी था कि नीदरलैंड अपसेट करे और उन्होंने किया और उनके जीतने की वजह से हमने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। तो ये मेरा ख्याल है एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है नीदरलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही होगा उनके माइंड के अंदर कि अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, इनको टफ टाइम देते हैं तो वी कैन विन। तो ये मेरा ख्याल है इसी माइंडसेट के साथ इस ग्राउंड में आएंगे बिल्कुल, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। और जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो नेदरलैंड्स की टीम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर देम टू प्रूव देमसेल्व्स। अगर वो आज अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और अच्छा खेल जाते हैं तो भाई बड़ा अच्छा हमें भी। और अभी तक इनके 6 मुकाबले हो चुके हैं और सब उन्होंने जीते, एक इनका कोई ड्रॉ रहा, कोई उसमें रिजल्ट नहीं आ सका। 3 मैचेस अभी तक दोनों टीमें वर्ल्ड कप में भी आमने सामने आ चुकी हैं। तीनों जो हैं हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने विक्ट्रीज अपने नाम की। इस पे भी आगे हमारे पैनलिस्ट से भी हम डिटेल में आज जानेंगे इस हवाले से। जैसे आप सब जानते हैं कि एशिया की अल्हम्दुलिल्लाह एशिया कप की सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के बाद हम वर्ल्ड कप की भी एक सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। उसकी वजह है ना, सब जानते हैं कि 92 के लेजेंड्स जो हैं वो हमारा इस ट्रांसमिशन का पार्ट है। अभी इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और उनका साथ दे रहे हैं स्टूडियो में वन एंड ओनली आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। आकिब भाई की इस टाइम की जो फ्रेशनेस है ना वो हमें भी कमाल है। एलिवेट कर देती है। वैसे ये एनर्जी लेवल में ये होता है, आप वाइब्स भी ट्रांसफर करते हैं। जब आप अच्छी वाइब्स जनरेट करते हैं ना, आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। बंदा देखे फ्रेश उठे वरना ना उठे। एंड यू नो व्हाट, आपको मैं एक और चीज बताती हूँ कि वाइब्स होती हैं, ऑरा होता है। नहीं उठेंगे फ्रेश तो कोई और उठाएगा और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो व्हेन यू आर फ्रेश, व्हेन यू आर हैप्पी, यू जनरेट हैप्पी वाइब्स एंड इट क्रिएट्स एन ऑरा अराउंड यू। तो ऑरा जो है, जो बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनका इन चीजों पर बहुत यकीन होता है, इस तरह की फिलॉसफीज को मानते हैं। तो फिर जब पॉजिटिव ऑरा होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो मूड ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। एनीवेज जी, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम कल की बात करते हैं रमीज सर से। रमीज सर, अगर कल के मैच की बात करें तो दोनों टीम्स 2-2 मैचेस हार कर आई थी और दोनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। और ये सिचुएशन इस तरह की थी कि अगर कोई भी टीम अनफॉर्चुनेटली हार जाती है तो उसके आगे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं, ओवरऑल टीम्स की परफॉर्मेंस किस तरह से थी, किस तरह से आप ओवरऑल मैच को देखते हैं? देखिए, श्रीलंका समझेगा कि वो हाथ में ये मैच था, उनके मैच तो चले छोड़ दें मगर बैटिंग इनिंग्स थी और ऑस्ट्रेलिया परेशान थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमजोर थी जब 120 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी और उसके बाद फिर एकदम से मैसिव कोलैप्स था। हमने देखा पाकिस्तान भी ऐसे मैसिव कोलैप्स होते हुए, हमने बांग्लादेश का भी देखा है, हमने अफगानिस्तान का भी देखा है। कुछ ये एशियन ब्लॉक में मासवाए भारत के हर जगह ये मसले चल रहे हैं कि 50 ओवर्स जो है वो एक तरह से नहीं खेलते हैं। सो उसमें डिप्स हैं, उसमें हाइज हैं, ज्यादा लोज भी हैं, अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस कोलैप्स हैं। सो और ये श्रीलंका ये इस मैच को ऐसे समझेगा कि हाथ में आके और मैच जाने दिया, क्योंकि कहीं अगर 260-70 लगा लेते, हालांकि श्रीलंका की बॉलिंग इतनी बड़ी नहीं है, मगर फिर भी एक आउटसाइड चांस बन जाता है एक ऐसी टीम के खिलाफ जो कि हारी हुई, जो कि 2 मैच हारी हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा हौसला मिला है और पाकिस्तान के खिलाफ अब पूरा तैयार होंगे, डिजर्व करते हैं। क्योंकि बॉलिंग देखिए, 120 रन की ओपनिंग लीड के बाद भी विकेटों का सोचा उन्होंने और उसके बाद प्लानिंग ठीक थी। और यही ओडीआई की खूबसूरती है कि आप इसमें कमबैक्स भी कर सकते हैं और एक अच्छा भला सिलसिला जो चल रहा होता है वो डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय भी हो सकता है आपकी गलत बैटिंग टेक्निक से, गलत मैच सिचुएशन को रीड करने से। जी रमीज भाई, अगर देखें तो कोलैप्स हमने पाकिस्तान का भी देखा और अफगानिस्तान का भी देख चुके हैं, बांग्लादेश का भी, जिस तरह आपने कहा 55 रन के अंदर 9 विकेटों का गिरना, इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और नॉर्मली क्रिकेट में हम देखते हैं इस तरह होता नहीं है। आपको क्या लगता है, ये साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया ने आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की
या इनकी माइंडसेट ऐसा था, जो जोल्ट था इनका, जो एशिया कप के फाइनल से चलता चला आ रहा है, और हमारे साथ जो लास्ट विक्ट्री थी, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त रन चेस किया, ये उस वजह से इनका माइंडसेट स्टटर था और ये कोलैप्स कर गए? देखिए, चाहे उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की हो, 120 पे कोई आउट नहीं है, तो आपके पास 10 विकेटें हैं, 10 विकेटें कैसे और 90 पे आउट हो जाती हैं? ये तो हो ही नहीं सकता है ना। पूरे ओवर्स भी पड़े, उन्होंने 20-22 ओवर्स में कर दिया था 120। तो ये तो अपनी गलती की वजह से यहाँ पे पहुंचे। माना कि ऑस्ट्रेलिया ने गिव अप नहीं किया, उनका एक मेंटालिटी और है, वो हमेशा एक तरह से खड़े रहते हैं और उनको पता है कि श्रीलंका चांस देगा, अभी नहीं तो 5 ओवर्स के बाद देगा, 10 ओवर्स के बाद देगा। तो वेटिंग गेम भी खेलते हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो कोई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे हैं या भारत के खिलाफ खेल रहे हैं या इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं कि 120 लग गया ओपनिंग पार्टनरशिप पे, तो अब तो ये 350 पे ही मामला खत्म होगा। उनको पता है कि एक आउटसाइड चांस रहता है एशियन टीम्स के अगेंस्ट कि वो कम बैक कर सकते हैं, और उन्होंने कम बैक करके दिखाया। आपने ठीक है, बॉलिंग ठीक हुई है, जैम्पा ने आउट किए, इस तरह से मैक्सवेल ने किए, स्टार्क, जो भी कह ले आप, एक कलेक्टिव एफर्ट था। मगर फिर भी मैं समझता हूं कि श्रीलंका अपने आप को कोसेगा कि हाथ मैच में बनाया और उसके बाद मैच पकड़ा दिया ऑस्ट्रेलिया को। जी, और हम आकिब सर से भी यही जानना चाहेंगे, अगर हम कल के मैच की बात करें तो दोनों टीम्स पर इक्वल प्रेशर था और दोनों को ही बहुत अच्छा परफॉर्म करना था, क्योंकि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो ही आगे जाएगा। क्या कहेंगे, कल ओवरऑल मैच को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक पैटर्न अब नजर आ रहा है। उस दिन अफगानिस्तान ने जिस तरह शुरू किया, समझ नहीं आ रही थी कि इंग्लैंड जाए किधर। ऐसे ही है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो एकदम से वो आदिल रशीद आया, उसने कहानी पलट दी। पाकिस्तान उस दिन खेला, लग रहा था कुछ ठीक जा रहा है। हाँ, 300 प्लस लग जाएंगे। 156 पे 2 थे, 56 पे 2 आउट हुए। फिर एकदम से वो कुलदीप यादव आया, उसने सफाया कर दिया। इसी तरह कल भी है, कल भी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन तो गए, लेकिन फिर वो बीच में जाम्पा आया। तो ये इंडिकेशन क्या मिल रहे हैं? 2। एक ये कि गुड स्टार्ट मीन्स नथिंग अनटिल यू यूटिलाइज द मिडिल पार्ट, ठीक है। और लेग स्पिन, रिस्ट स्पिनर इज द की। जिसके पास एक अच्छा लेग स्पिनर है, वो एक अच्छे स्टार्ट को मैच से बाहर निकल के भी वापस ला सकता है। ट्रू। तो इसमें मैं इसको रिलेट पाकिस्तानी टीम से करूं जी, तो उसामा मीर टीम के अंदर आता है जी, और लाइसेंस टू किल ओपनर्स को मिलता है, क्योंकि आपने जितने रन है ना, आप देखिए इतने इतने बड़े बॉलर हैं यार, वो ऑर्डिनरी लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ना स्विंग है, ना पेस है, ना गुस्सीम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान सही खेल जाता, ये सिलेक्शन कमेटी, ये जो लोग हैं, अब मैं आपको टेलर मेड ये टीम बना के दिखा सकता हूं कि जो हर टीम को चैलेंज करे, क्योंकि यहाँ देखिए नया बॉल तो कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही। यू ब्रिंग इमाद वसीम विद अ न्यू बॉल, और उससे 5 ओवर से 7 ओवर आप नए बॉल से कराएं, तो जो वो रन्स बन रहे हैं शुरू में, वो रोक सकता है। हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है और टीमों की प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर एक स्ट्राइक बॉलर है तो दूसरी तरफ से प्रेशर नहीं क्रिएट हो। बिल्कुल ऐसे ही। और हम आज की बात करें तो आकिब भाई, उसकी 42 की एवरेज और मिडिल ऑर्डर में 6ठे नंबर पे, और अगर आप वो 7 नंबर पे उसको खिलाएं, हाँ। आपकी जो बैटिंग है उसको ना छेड़े, फखर को लेकर आए, फखर, अब्दुल्ला, देन बाबर, रिजवान, साउथ शकील, इफ्तिखार, एंड देन इमाद वसीम, तो एक आपकी बैटिंग भी स्ट्रांग हो जाती। और यहाँ आपने देखना कि आपने मिस क्या किया, जिसके ऊपर मैं खुद कह रहा था एशिया कप से पहले कि ये 90s की बॉलिंग नजर आती है। नसीम जो रोल प्ले करता था शाइन के साथ, और फिर हारिस जी, अगर वो आपका अनफॉर्चुनेटली बॉलर मिसिंग हो गया है, नहीं है अवेलेबल, तो आपने देखना है कि हु इज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर विद द न्यू बॉल, तो इमाद हो सकता था। बट आगे चलते हैं, ये पैटर्न को समझना बड़ा जरूरी, जिद से काम नहीं चलता, एक चीज नहीं हो रही। अब आप कह रहे हैं आपने ऊपर से विकेटें लो, पिच में कुछ होगा, एयर में कुछ होगा, एयर स्विंग कराती है, पिच सीम कराती है, दोनों में
वहां मॉइस्चर नहीं है ना एयर में मॉइस्चर है, तो कैसे स्विंग होगा? नहीं होगा। आप जितने भी टीम है उनको ये सोचना ये है कि ब्रिंग द बॉलर्स। आप अपने, जरूरी नहीं है कि आपने पेस बॉलर से नया बॉल करा के मार खानी है। ब्रिंग समथिंग एल्स, ब्रिंग न्यूजीलैंड ने स्पिनर्स। अगर ये पाकिस्तान ने नवाज को खिलाना ही है तो उसे नया बॉल कराओ और उसको बोलो कि तुमने एक ऐसा तरीका ढूंढना है कि जिसे रन तुम कंटेन कर सको, ताकि तुम्हारे ऊपर शाइन और हारिस और इवन जो आपका पेस बॉलर है सन अली ये अपना रोल खुल के अदा कर सके। ये नहीं हो सकता कि आप उधर से भी मार खाए जो, इधर से भी मार खाए जो। द पैटर्न इज, अब ऊपर आपने पावर हिटर भेजने, क्योंकि 25 ओवर तक जो रन बनाने वो बना लो। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसी तरफ आने लगा था कि एक चीज हमें नजर आना शुरू हो गई कुछ मैचेस के बाद कि जो कोलैप्स है ये राइट आफ्टर 25 ओवर्स के बाद स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले नहीं हो रहा। इट्स मीन कि कुछ ना कुछ विकेट के बिहेवियर में भी चेंज आता है, कुछ ज्यादा वो रफ होती है, वेयर टेयर आता है उसमें और बॉल फंसना शुरू होता है। कि कल अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखें तो उन्होंने कटर शुरू किए, थोड़ी लेंथ बॉल भी करना शुरू की, बट वेरिएशन थोड़ी जब लेके आए तो अनप्लेएबल हो गए। और हमने अपने मैच में भी देखा कि जब वो सिराज ने विकेट्स ली, फिर उसके बाद बुमराह आए तो उन्होंने साथ कुलदीप के मिलके काम खत्म कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि दो इसमें चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे, एक तो ये कि शुरू में अप्रोच क्या होनी चाहिए बैटर्स की, और दूसरा बाद में क्या स्ट्रेटजी रख सकते हैं अपने रन्स को। ऑब्वियसली आप 7 रन से जाएंगे, करने की कोशिश करेंगे तो कोलैप्स नजर आ जाएगा, तो कितना एवरेज के साथ वो कोशिश करके कर सकते हैं रन? देखिए, इसमें दो चीजें, एक तो ये कि आपके जो ओपनर्स हैं उनको चेंज करना चाहिए, एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि वही एक टाइम है जहां बॉल हार्ड है, 2 बॉल है, दोनों तरफ से लगते हैं तो हार्ड रहते हैं, उस पर हिट लगती है, ट्रेवल करती है। जैसे ही वो 12-12, 13-13 ओवर उस बॉल से होते हैं दोनों तरफ से, तो वो सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि पिच जो है रफ है, उसकी बॉल की शक्ल में कर देख रहा तो ऊपर से उतरा हुआ है। हाँ जी, मट्टी। और ये हमारे तो ऐसी जन्नत हमें जब मिलती थी तो उसको बॉल को एक तरह शाइन करो, ऐसा आला रिवर्स होता है। आई डोंट नो इससे आइडियल क्या सिचुएशन आपके लिए हो। तो बॉलर्स को तो ये चाहिए कि वो सीम से बॉल ही ना करे, वो उसको क्रॉस द सीम पकड़ के पटके बेली पे मारे, खराब करे। जो बॉल आपका 25 ओवर में जाके बॉल खराब हो रहे हैं, उसको आप कोशिश होनी चाहिए कि 12 में हो जाए। और आप अर्ली ऑन आप रिवर्स स्विंग करें, कटर्स करें, और थोड़ा सा इनको ये सोचना पड़ेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स सारी टीमों को, कि अपने सीम बॉलर्स को शुरू में जाया मत करो। जब ये बीच में आते, उस दिन भी देखे वो क्या उनको पता था जो लोगों को नहीं पता था, वो इंडियंस को पता था। आपको पता है कि वो इतनी अच्छी स्टार्ट मिल भी गया, एंड दे होल्ड द मेन बॉलर्स इन द मिडल बिकॉज दे न्यू कि अब होने क्या जा रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ आपकी सारी बातों के बाद, विकेट्स का और जिस तरह बॉल का बताया, अब ये जो एक्सपीरियंस आकिब भाई बता रहे हैं, और ये एक मॉर्नी मोरकल जो हमारे बॉलिंग कोच है, जो सब कॉन्टिनेंट में शायद ही अपने कैरियर में कुछ मैचेस खेले हैं, तो मेरा ख्याल है कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। ये थिंक टैंक को सोचना है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जो बात करते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये हम ब्रेक की तरफ भी इसी के साथ बढ़ते हैं। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। वर्ल्ड कप क्रिकेट मस्तियां कहने लगी थी, क्योंकि हमारा इतना स्केड्यूल इस तरह से हो गया कि हम लोग क्रिकेट मस्तियां भी करते हैं, लेकिन गेम उठाने का भी टाइम है। और जब आप 2-2 ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं तो ऐसा भी होता है। खैर, एनीवेज हम रमीज सर की तरफ जाएंगे और कल के मैच की बात करेंगे। सर, अगर ऑस्ट्रेलिया की मैच की बात करें, कल परफॉर्मेंस की बात करें, तो हमें इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं लगी। उनकी परफॉर्मेंस में हमने देखा हाईज भी थे, लोज भी थे, डिप्स थे, और इतनी कॉम्पैक्ट विक्ट्री नहीं थी। आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया को किन एरियाज में इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि आगे जाके उनका पाकिस्तान के साथ मैच है। आप क्या समझते हैं किन चीजों पर वो काम करके आएंगे ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो और इम्प्रूव्ड हो? देखिए, ये मैच में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ लाइन पार करना चाह रहा था, वो जीतना चाह रहा था। तो उनको ये नहीं था कि वो उनका अंदाज क्या है या स्टाइल क्या है, क्योंकि बिल्कुल बुझी हुई
डरे हुए से सहमी हुई सी ऑस्ट्रेलियन टीम थी। मैंने तो जिंदगी में ऐसे उनको खेलते हुए नहीं देखा कि वो गलती करने के लिए तैयार हैं या अब समझ रहे हैं कि अब हमें मार पड़ेगी, और इस तरह की मेंटालिटी से तो उनको ये मैच सिर्फ संभालना था और जीतना था ताकि अगले मैचेस के लिए कॉन्फिडेंस आता है। देखें जब पाकिस्तान से खेलेंगे तो अब उनको पता है कि एक और एशियन टीम मिल रही है और पाकिस्तान का भी कोई पता नहीं है, तो उस लिहाज से आपकी एक उम्मीद बनी रहती है। ऑस्ट्रेलिया को काम करना है मिडिल ऑर्डर में। मैं समझता हूँ कि डराने वाला ये मिडिल ऑर्डर नहीं है। वार्नर का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है, नए बॉल पे इनको आउट करने बड़े जरूरी है, क्योंकि जैम्पा देखें अगर पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होगी, जैम्पा को विकेट नहीं देंगे तो बाकी तरफ से तो मार पड़ सकती है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऐसे नहीं है कि ये स्टार्क जो है ये बहुत माइजरली बॉलर है और मुश्किल बॉलर है या पिच ऐसी होगी। बेंगलुरु की पिच जो है बैटिंग सर्फिस है, सो अगर जैम्पा टेम हो जाते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया को मसले मसाइल हैं। सो वही बात है कि इनकी बैटिंग को और ज्यादा चमकना ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा रमीज भाई, जिस तरह हमने पहले दिन से बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ा हमें जो लूप होल नजर आया वो स्पिन डिपार्टमेंट में आया। पहले दोनों मैचेस में स्पिन डिपार्टमेंट ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, और अगर हम कल के मैच में देखें तो एडम जैम्पा ने बहुत शानदार बॉलिंग की। जो डिफरेंस था उनकी कल के मैच की बॉलिंग में और प्रीवियस बॉलिंग में, उन्होंने थोड़ा स्लो इन द एयर किया, और वैसे नॉर्मली 85-86 KPI से बॉल करते हैं, कल हमने देखा 80-81 से कर रहे थे। और साथ हमने मैक्सवेल के रोल को भी देखा कि लास्ट मैच में भी 33 रन दे के 2 विकेट ली, कल भी शानदार बॉलिंग की। तो आपको लगता है अब जो मैक्सवेल का और जैम्पा का कॉम्बो बन रहा है ये इनको हेल्पफुल हो सकता है अगले मैचेस के लिए? देखिए ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी सारी बैटिंग लाइनअप को ये खा जाएंगे दोनों, बट ठीक है रीजनेबल बॉलिंग करते हैं वो, और एक प्लान के साथ बॉल करते हैं। हमें पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया की जो गेम को रीड करने की सिचुएशन या पिच को रीड करने की सिचुएशन अभी भी बहुत बेहतरीन है। सो उस हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे बैट्समैन जो है खेल रहा है, उस हिसाब से ये अपनी बॉलिंग को एडजस्ट करते हैं। मगर अगर आप मुझसे पूछें कि ये दो बॉलर्स ऐसे हैं कि ये ऑपोजिशंस को लटा सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। सो ठीक है, स्पिन ज्यादा वैसे मिलती नहीं है। जैम्पा की जो असल यूएसपी है या जो उनकी जो जिसको कह रहे हैं जादूगरी है, वो बेसिक बॉलिंग है। विकेटों में गेंद करते हैं, एक स्पीड से बॉल करते हैं, और जहां उनको स्पिन मिलता है फिर वो मुश्किल हो जाते हैं। सो पाकिस्तान को क्या करना है, उनको अगर विकेट नहीं देते हैं और अगर मैक्सवेल को विकेट नहीं देते हैं, या इन दो बॉलर्स 20 ओवर्स में अगर आपकी 1 या 2 विकेटें भी गिरती हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास चांस बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 20 ओवर तो कराने ही हैं ऑस्ट्रेलिया ने इनसे। तो बाकी बॉलर आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और इनको अगर विकेट भी देंगे तो फिर पाकिस्तान का भी 300 प्लस करने का चांस बन जाएगा। जी अगर भाई आपसे भी सेम जाएंगे, जैम्पा के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, जैसा मैंने रमीज भाई से पूछा कि एक तो स्लोअर की, दूसरा हमने देखा कि उनकी गुगली बड़ी कल इफेक्टिव थी, और श्रीलंकन बैटर भी हालांकि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और उनके पास बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के स्पिनर हैं जिसको प्रैक्टिस करते हो आप, लेकिन गुगली पे कल 3 विकेटें इन्होंने ली। तो कैसे ओवरऑल इस परफॉर्मेंस को देखिए? ये उस जब ये बॉलिंग के लिए आए, 25 ओवर से आगे जितनी गेम है उसमें किसी से बॉल करा लो। उस दिन लिविंगस्टन ने जो स्पेल किया है वो क्या किसी बड़े स्पिनर से कम था? ऐसे ही इट्स अबाउट कि आप अपने जो बॉलर्स हैं उनको यूज कैसे और कहां पे करते हैं। जैसे ही आपके 25 ओवर हो जाते हैं, अगर आपके पास वहां पे अच्छे स्पिनर्स हैं, वो डिसिल्वा नहीं खेला जा रहा था। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन में आपने एक लेंथ इज इंपॉर्टेंट, मुंह में कराएंगे या पीछे फेंकेंगे, अच्छा कंट्रोल हो, और आपकी बेसिक बॉलिंग, इफ्तिखार जैसा बॉलर भी यहां नहीं खेलने देगा। बट आप चैलेंज ये कि आप कैसे बचाते हो पहले 25 ओवर। जैम्पा की जो बॉलिंग है वो क्या है, ही एक्चुअली बैंक ऑन इज स्लाइडर्स। ठीक है, स्लाइडर जो है वो कल उसने जो लेग बिफोर किया वो भी स्लाइडर था, गुगली स्लाइडर, वो लेग स्पिन उनकी होती नहीं है, तो वो पेस वेरिएशन से खेलते हैं जो कि पहले उनको समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि अगर आप पिच में कुछ नहीं आपको मिल रहा तो देन यू प्ले विद द इन द एयर विद द पेस वेरिएशन, और जहां आपको सिचुएशन अच्छी मिलेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी आती है। अब ये हम सोच रहे हैं ना कि चाहिए नहीं यार तेज बॉलिंग कराएं, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, आपको एक्यूरेट बॉलिंग करनी है और उसमें कटर्स यूज करने, वेरिएशन लानी है उसमें। ये क्योंकि इन पिचेस ने फर्क मिटा दिया है कि 150 वाला या 135 वाला, 135 वाला भी उतना ही इफेक्टिव है जितना 150 वाला है। बिल्कुल।
और आपने अपने जो मेन बॉलर्स हैं उनको बचाना है फॉर द मिडिल ओवर्स, वहां गेम बदलती है। तो यही कमाल है कि जिसको समझ आ रही है। उस दिन मैं हैरान था कि ये उसको चेंज क्यों कर रहा है बुमराह को, इसको और क्यों नहीं करवा रहा, बट दे न्यू द कंडीशंस। हम तो अभी टीवी के ऊपर देख रहे हैं तो हमें आहिस्ता 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 इसकी रीड आ रही है, और अभी ये टीमों को समझ नहीं आ रही कईयों को, वो अभी भी उधर ही खड़े हैं कि ऊपर से विकेटें बचाओ बाद में रन बनाओ, नहीं बनेंगे। उसने दोनों को हटा दिया, पहले बुमराह रन और सिराज बनाओ को। पहले रन बनाओ बाद में ये बाबर और रिजवान वाली गेम हमारे बहुत काम आ सकती है, बट प्रोवाइडेड कि ये मिडिल में अवेलेबल हो और ऊपर से आपकी एवरेज का प्रेशर ना हो। आप ऊपर 6 ओवर्स तो आपने खेलना ही खेलना है। और एक जो दूसरी चीज हम देखते हैं कि रन बन गए, हम सिर्फ पिचेस की वजह से रन नहीं बन रहे, ये न्यू लॉज है उनकी वजह से बन रहे हैं। 4 फील्डर हैं आपके 40 ओवर तक, एक बॉलर जो है वो कहाँ लेगा, फाइन लेग, थर्ड मैन, स्क्वायर लेग, पॉइंट। हाँ बिल्कुल। तो सामने तो दोनों ही खाली है। लॉन्ग ऑन के ऊपर अगर आप सीधी हिट मार दो तो वो बॉलर क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन अभी हम लेंगे एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप गेम उठा दो। रमीज सर, आपसे पूछेंगे, अगर हम ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की बात करें तो दुनिया की बेस्ट मानी जाती है, लेकिन कल हमने स्टीव स्मिथ और वार्नर की परफॉर्मेंस देखी, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क एंड दे डिड नॉट परफॉर्म दैट वेल। फिर अगर हम मार्नस लबुशेन की बात करें तो ही वाज नॉट रियली गुड एंड उनकी भी परफॉर्मेंस में हमें कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई। अगर हम बात करें कि 2 प्लेयर्स जिन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, वो मिच मार्श हैं या फिर जॉश इंग्लिस की हम परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं, they provided stability and they played really well. आप उन दोनों की परफॉर्मेंस एंड देन ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इनका भी मिडिल ऑर्डर में जो आपने 2 बल्लेबाजों की बात की, ये छक्के लगाने वाले नहीं है। ये रोलिंग शॉट्स खेलेंगे, ठीक है, आपको रन अ बॉल का स्कोर कर देंगे, बट वही बात है, अगर वार्नर जो है वो छक्के मारते हैं, मिच मार्श छक्के लगाते हैं, तो अगर ये जल्दी कहीं आउट हो जाते हैं तो फिर ये टेम हो सकता है मिडिल ऑर्डर, क्योंकि ये ऐसा थ्रेटनिंग मिडिल ऑर्डर नहीं है। सो मैक्सवेल तक बात पहुंचती है जब, तो मैक्सवेल भी आपको चांस देते हैं, और पाकिस्तान को मैक्सवेल के अगेंस्ट सक्सेस मिली हुई है। वो रिवर्स स्वीप जो करते हैं उसके लिए एक फील्डर खड़ा कर देते हैं। तो ऐसी ये बैटिंग लाइनअप है जो कि पाकिस्तान के हिसाब से इतना ज्यादा थ्रेट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को, बट पाकिस्तान की बॉलिंग भी तो चलनी चाहिए, है ना। तो देखना यही है कि पाकिस्तान कैसे बॉलिंग करता है बैटिंग कंडीशंस में। मगर ये अगर आप मुझसे फ्रैंकली पूछें कि ये दिल दिलाने वाली है, मैं मतलब इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप से ज्यादा खौफजदा होऊंगा निस्बतन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप से। अच्छा अरमी भाई, श्रीलंका के हवाले से मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि हमें देखा कि अब एशिया कप से उनका डिबैकल स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड तो बहुत शानदार उन्होंने खेला, वो फाइनल जीता भी। अब रही सही कसर ये कि उनका कैप्टन भी शानिका इंजरी के बाद वापस चले गए हैं और कुशाल मेंडिस कैप्टनसी के रोल में आए हैं। आपकी नज़र में ये कैसे डिसीजन जाएगा कैप्टन का चेंज होना, और दूसरा आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके इस वर्ल्ड कप में कोई ग्लिम्पसेस, कोई अच्छी परफॉर्मेंस श्रीलंका दिखा सकती है? देखिए ना, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट लंबा चौड़े इनिंग्स खेल के और वो भी मैच हार गए। यहाँ पे 120 पे कोई आउट नहीं तो 200 करके आउट हो गए, ये भी मैच हार गए। तो ये अब इनकी हालात मुश्किल हो गए हुए हैं। तो आगे चल के बस इनको यही देखना है कि ये इस लॉस के बारे में मत सोचें और 1 गेम एट अ टाइम के तरफ चले, और मत सोचें कि सेमीफाइनल उन्हें खेलना है या नहीं खेलना। पहले तो जीतना है ना, तो एक मैच जब तक जीतेंगे नहीं तो फिर अपनी बड़ी आस लगाए कैसे वो ये टूर्नामेंट खेल सकते हैं। आपका रेगुलर कैप्टन भी चला गया, असरंगा भी नहीं है, 1-2 फास्ट बॉलर्स भी नहीं है इनके पास, सो लिमिटेड बॉलिंग ऑप्शंस हैं, लीडरशिप के भी ऑप्शंस कम है। तो ये टीम ठीक नहीं लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि ये सेमीफाइनल मटीरियल है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा कि भाई, ये जिस तरह हिना ने अभी रमीज भाई से पूछा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, बॉलिंग भी ओबियसली बड़ी ज़बरदस्त है। बैटिंग के बारे से ये जानना चाहूँगा कि जो एंकर का रोल प्ले करते हैं, स्टीव स्मिथ की बात करें, लबुशेन की बात करें, तो दे आर नॉट इन द फॉर्म। अब जो बहुत ज़्यादा रिलाय करना टीम शुरू कर रही है, और इवन हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा, वो मिचेल मार्श हैं, और इसी वजह से उनका रोल भी चेंज करके फिंच की जगह ओपन करवाई जाती है। अब इंग्लिश पे भी वो रिलाय करना शुरू कर रहे हैं। स्टोइनिस
और मैक्सवेल आपको पता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांसेस लेते हैं, वो किसी गिवन डे चल भी सकते हैं बट उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो ये जो बैटिंग लाइन का पूरा इनका कॉम्बिनेशन है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उसमें आप जब किसी बैट्समैन की बात करते हैं कि वो बहुत इफेक्टिव है, वो डिपेंड करता है कि वो किस पिच पे खेल रहे हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जैसे हम जाते हैं कई दफ़ा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, तो एशियन स्ट्रगल करते हैं ना, बाउंस से करते हैं, स्विंग से करते हैं। इसी तरह से जब वो यहाँ आते हैं तो उनमें से कुछ प्लेयर यहाँ स्ट्रगल करते हैं। ऑन दी अप वहाँ शॉट्स लगती हैं, बॉल बाउंस है, कट शॉट्स, पुल शॉट्स लगती हैं, और जब बॉल जो यहाँ वेस्ट पे आता है वो जब वो नी हाइट पे चला जाए बिल्कुल, तो आपकी गेम बदल जाती है। जी। इस ऑस्ट्रेलियन टीम में अगर देखें तो वार्नर एक ऐसा प्लेयर है जो जिसमें वैरायटी है, बाउंस से लो पिच पे आके उसको मैनेज करना। जी। स्टीव स्मिथ इज द मास्टर ऑफ दिस। उसको कहीं भी खिला दो, he's got the ability against spin, against slowness, कुछ भी ले दो वो मैनेज कर लेता है। नहीं तो आपको लगता है ये दोनों प्लेयर जो आपने बताया ये अपने कैरियर की पीक छोड़ चुके हैं और डिक्लाइन की तरफ है, जो इसलिए effective बिल्कुल, नहीं है? वार्नर तो डिक्लाइन की तरफ है, बट इसमें आपको इन पिचेस के ऊपर अब आप देखिएगा बेंगलोर में एक नया मैच होने वाला, किसी को नहीं पता। जो अब अभी हम जो देख रहे हैं ना कि आपने यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, विकेट नहीं देनी, वहां पे पिच ना बहुत डिफरेंट है, ग्राउंड भी हम वो छोटी है, भुगत चुके हैं। हाँ। 96 में वो वहां बहुत मार पड़ती है क्योंकि वहां थोड़ा सा पिच प्लेजेंट बाउंस आता है, ग्राउंड छोटी है, ना हम भूले ना वकार भूला होगा ना हम भूले ना आप भूले अभी तक। हाँ जी। अगर 92 नहीं भूले तो 96 भी नहीं भूलना भूलना चाहिए। चाहिए। एग्जैक्टली। तो इसलिए वहां पे पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये होगा कि वहां पे एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, और उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। डोंट जज प्रीवियस गेम्स फॉर द कमिंग गेम्स, क्योंकि इसकी अब बस लोग किधर गए हैं। देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं जी, तो मोर और लेस एक जैसी पिचेस है, जी। सिर्फ सिडनी की पिच को निकाल सबको पता है यार इतने रन बन रहे हैं, एक जैसी पिचेस। न्यूजीलैंड में आप खेलते हैं एक जैसी पिचेस हैं, आप हार्ड हैं, अब उन्होंने बदली हैं। अब इंग्लैंड है तो एक जैसी पिचेस आपको नजर आती हैं। अब ये जो फंस गए ना इधर इंडिया के अंदर, जी, यहाँ हर पिच डिफरेंट है। तो आप ना तो ये किसी को मैसेज दे सकते हो कि लेकिन इंडिया की पिचेस सेम है जो इंडिया के मैचेस है नहीं हो तो इसीलिए तो मैं कहता 2011 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, जी, उन्होंने जीता, और वहां तब भी लगा कि कुछ गेम से ज्यादा करके जीते, ऐसे ही है। तो अभी भी इंडिया को छोड़ दे, जीतना किसने है, वो तो इंडिया ने जीतना है। ये वर्ल्ड कप एंड वी नो दिस, या इंडिया का है, ये मान के चले। मैं नहीं मानता। हमारे साथ एक अच्छा, कॉलर अब भी उसको छीन ले, उससे छीन ले, कीन के दिखाएंगे। छीन के चले, विल ट्राई आवर बेस्ट, लेकिन फिंगर्स अगेन क्रॉस्ड। हमारे साथ एक कॉलर है हैदर अली फ्रॉम लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। जी हैदर पूछिए, अकब भाई से क्या पूछना चाहेंगे? हाँ सर, तो ये कहना चाहता हूँ मैं क्या अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ है मैच, जी जी, वो उस टीम में फखरुद्दीन खेल रहे हैं। अच्छा, हम फोन करके पूछ लेते हैं। कॉल मिलाए जी फकर को। अच्छा, ना तो ये फकर को पता होगा अभी। क्यों तो मुझे तो कभी भी पता नहीं चल सकता। उनका मकसद ये था, It was a very cute question क्यूट कि क्वेश्चन, क्या वो वो इसलिए खेल आते रहे थे कि लाहौर के अंदर से खेलते हैं, तो फखर ने आपको बता दिया कि वो खेल रहा है कि नहीं। आप हमें और मैं आपको ये बता दूं कि लोग, आई एम अ प्रोफेशनल मैन, आई एम नॉट उदा खालू नहीं हूँ। और ये मेरा एक प्रोफेशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो लाहौर कलंदर में होते हैं या पाकिस्तानी टीम के साथ नहीं होते, मैं फिर बात कर मैं हालू होता हूँ। अभी वो पाकिस्तानी टीम के साथ है। मजे की बात पता क्या है भाई, ये तो कॉलर ने आपको कॉल करके पूछा ना, कई लोग मुझे कम से कम 10-15 मैसेज आते हैं, ये आकब भाई से पूछे शहीन क्यों नहीं सही बॉलिंग कर रहा यार, इसको मार क्यों पड़ा। तो हमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, ये तो हम नहीं पूछते आपसे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, हेडलाइंस के बाद
बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप गेम उठा दो। तमीज सर की तरफ जाएंगे और उनके लिए एक सवाल आया है। उनकी ही एक फैन अनीता खालिद ने पूछा है। वो पूछना ये चाह रही है कि पाकिस्तानी फैंस भी ये जानना चाहते हैं और वो भी स्पेसिफिकली ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में, किस अप्रोच के साथ उनको जाना चाहिए, पहले खेलना चाहिए या फिर चेस की तरफ जाना चाहिए? मेरे ख्याल से चेस की तरफ जाना चाहिए। पहले बैटिंग करके, अगर तो बैटिंग फॉर्म अच्छी है तो फिर बंदा कर सकता है ना। भारत के खिलाफ एक अच्छी खासी बैटिंग स्ट्रिप पे अगर आप 200 नहीं कर सके हैं तो फिर आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो रन चेस करके देख लें, क्योंकि वो बैटिंग कंडीशंस होंगी वहां पे। और मुझे नहीं पता कि वहां पे ड्यू कितना वहां पे फैक्टर है उसका बेंगलोर में या नहीं है। बट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो है ना अपनी गेम उठानी है। असल में बैटिंग कंडीशंस में अपनी बॉलिंग को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं जी। तो अगर आपको एक ऑलराउंडर सेक्रीफाइस भी करना है एक स्पेशलिस्ट के लिए, आप वो करें बिल्कुल। और फिर इसी तरह से रन्स जो है फास्ट बॉलर्स ने वो नहीं देने। वो मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो गुड लेंथ का एरिया क्यों नहीं हिट करते हैं या यॉर्कर क्यों नहीं कर रहे हैं, या तो प्रॉपर करें ना, या अगर आपने अटैक करना है तो फिर अटैकिंग फील्ड लें। अगर आपका बाउंसर एक अटैकिंग ऑप्शन है तो फिर 2 या 3 लें ना, मिड विकेट भी लें, स्क्वायर लेग भी लें और उसके ऊपर फिर हमला करें, 2 बाउंसर करें ईच ओवर में। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत गुड लेंथ के ऊपर बॉल करने हैं, विकेटों के बीच में बॉल करने हैं, नहीं तो बचत नहीं होगी। अब वो स्पेशलिस्ट स्पिनर ओसामा रिकवर कर गए हैं, कितने फिट हैं ये भी देखना है। बट अगर इस तरह से ब्रेव डिसीजन लेंगे तो फिर आगे चल के एक तरह से टिपिकल सा रिस्पॉन्स होगा इस टीम का, जो कि हर वक्त दिल दहलाने वाला और दिल धड़काने वाला होगा। अच्छा रमीज भाई, एक आज के मैच के हवाले से बात करें तो अभी कुछ ही देर में धर्मशाला में साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड खेला जाएगा। अभी शायद कवर्स हमने देखा अभी मैच के, अभी शायद कुछ बारिश का है, कुछ सिलसिला का, जिसकी वजह से टॉस थोड़ा डिले है। दोनों टीम्स के जरा माइंडसेट और गेम प्लानिंग के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। सारे कंपटीशन जितने भी हो चुके हैं वो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। आपके ख्याल में जो पॉजिटिव नजर आता है वो T20 की विक्ट्री, जिस तरह हमने शुरू में बात की वर्ल्ड कप में जो उन्होंने डिफीट के साथ पाकिस्तान ने आगे क्वालिफाई किया। इसके अलावा आपको लगता है कि वही माइंडसेट को लेके, एक उस पॉजिटिव को लेके मैदान में आएंगे और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उनकी इस मैच में? पहले तो हमारी दुआएं नेदरलैंड्स के साथ होंगी कि कहीं अपसेट वो कर दें। देखिए बॉलिंग बुरी नहीं करते हैं, बट वो आउटफील्ड भी अजीब सी है, रनअप्स भी अजीब है वहां धर्मशाला में, और एक आधी कंप्लेंट भी उठी है उस ग्राउंड के को लेके। सो अब देखना ये है कि कितने ये लिमिटेड एक तरह से परफॉर्मेंस करते हैं कि कहीं इंजरी ना हो जाए। ये भी तो दोनों टीम्स देखेंगी ना, अभी बहुत वर्ल्ड कप बचा हुआ है। बट वो जो पिच है वो अच्छी पिच है, मेरे ख्याल से वहां पे हिटें लगती हैं। और अगर साउथ अफ्रीका के हत्थे चढ़ गए तो अच्छी खासी वो पेंटी लगाएंगे इनको, क्योंकि उनकी फॉर्म लगी हुई है और बेखौफ निडर बैटिंग कर रहे हैं और उनकी बैटिंग स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छी हो गई है। तो नेदरलैंड्स को तो ये चांस हर मैच उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी लेंगे और फिर कहीं अपसेट भी वो कर सकते हैं। तो माइंडसेट तो बड़ा अच्छा होगा। आई थिंक रेफरेंस पॉइंट यही है इरफान के, वो कहेंगे कि हमने T20 में इनको हराया है तो यहाँ क्यों नहीं हम हरा सकते हैं। सो हर मैच से ये सबक ले रहे हैं और कई एशियन टीम से बेहतर इनकी स्ट्रैटेजी है, एटलीस्ट इनका कप्तान बहुत अच्छा है। और देखना अब यही है कि क्या ये जो सीखा है अभी तक, चाहे वो हारे हैं, उस हार से सीख के आगे टाइम कैसे दे सकते हैं। बट क्लियरली जो साउथ अफ्रीका वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है अपने प्लेइंग 11 में, और वो जिस अंदाज से खेलना है उन्होंने उसमें भी एक्सपेरिमेंट वो कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, जीशान फ्रॉम लाहौर। उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या पूछेंगे आपकी तरफ से। जी अस्सलाम वालेकुम जीशान, क्या पूछेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम। इस मेरा सराकिब से क्वेश्चन है कि फ्राइडे को जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है जी, इसमें बाबर आजम को किस स्ट्रेटजी से आगे अग्रेसिव आना चाहिए या इनको स्टेबलाइज होना चाहिए? चलें ठीक है जीशान, थैंक यू। जी अकर भाई, वो कह रहे हैं कि अग्रेसिव अप्रोच के साथ आए या जिस तरह कन्वेंशनल खेलते हैं उसी के साथ बेसिक पे रह के खेले? देखिए पिच के हिसाब से खेले। बेंगलोर में डिफरेंट पिच है, डिफरेंट ग्राउंड है। अब आपने पिच देखनी है, बाउंड्री देखनी है, ऑपोजिशन देखनी है, फिर आपने टीम सेलेक्ट करनी है। ये ऐसे नहीं होता कि आप घर से
वर्ल्ड कप से पहले टीम बना के जेब में डाल ले। जैसे हम बना लेते हैं, जो हम बना लेते हैं कि हमने चेंज नहीं करना, चाहे कुछ हो कुछ हो जाए ऐसे। पता नहीं कि रिश्तेदारी टूट जाएगी। मतलब कि यार कैसे हो सकता है कि आप, टीम इस तरह नहीं बनती ताल्लुक से नहीं बनती, कॉम्बिनेशन से बनती है। आप बीइंग अ कैप्टन यू शुड नो कि व्हाट इज माय विनिंग कॉम्बिनेशन। उसमें चाहे कोई भी आपका दोस्त है नहीं है, उसको आपने मैसेज क्या देना है। लीडर उसकी रिस्पेक्ट होती है जो ऑनेस्ट होता है, क्लियर होता है, और वो सबको देखता है कि जो इस रोल के लिए फिट इन है वो टीम के अंदर है, जो वो रोल में फिट इन नहीं हो सकता वो नहीं खेले। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम में यही हो रहा है ना, फ्रेंडशिप कॉम्बिनेशन के साथ हम देख रहे हैं कि हमारे कैप्टन साहब जा रहे हैं। उससे हट के अगर आप सोचते हैं ना कि अगर आपने इंडिया में आपने बेस्ट टीम खिलानी थी, सामा तो चलो उस दिन पता नहीं वो बीमार हो गया, वरना खिलाना फिर भी नहीं था, बिल्कुल नहीं खिला। वो तो ऐसे ही होना, कह रहे बीमार था तो वो क्या पिछले साल से बीमार ही चल रहा है। सही है। तो दूसरा ये है कि अगर फखर को नहीं इन्होंने खिलाना तो मतलब उन्होंने एक मैच के बाद चेंज जी तो लेके क्यों गए थे जी। इसका मतलब है कि आपकी जो वर्ल्ड कप की सिलेक्शन है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कि आपने एक मैच खिलाया और उसको निकाल दिया, बिकॉज यू आर व्हाट आम आदमी रिलेट करता है वन टूर्नामेंट फ्रॉम एशिया कप टू वर्ल्ड कप। एब्सोल्युटली। जो प्रोफेशनल्स हैं वो ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि श्रीलंका में बैटिंग करना इज डिफरेंट देन इंडिया। अब यहाँ पे अगर ऊपर से रन बन रहे हैं, आसान पिचेस हैं, तो आप अपना जो एक ही बंदा है जो स्ट्राइक रेट बड़े से या हाई स्ट्राइक रेट से खेलता है, आपने उसे ही निकाल दिया। पूरी बैटिंग लाइनअप में एक प्लेयर है जिसके बारे में दुनिया बात करती है कि फखर चल गया ना तो मैच वो ले जाएगा, तो एक है आपने उसको भी निकाल दिया। सारी टेस्ट टीम खिला के अब कह रहे हैं कि यार वो जो है ना, और उसमें वनडे मैच जो है वो 300 350 हमने चेज करना है, और उसमें भी 116 डॉट बॉल है, बैटिंग विकेट पे 116 बॉल डॉट खेलना, ये भी मेरा ख्याल है एक क्राइम ही कंसीडर होना चाहिए। जाहिर है यार, आपने करना क्या, आपने देखना ही होता है कि अगर ऊपर से स्टार्ट मिल गया है तो आपने कभी बैटिंग ऑर्डर को चेंज भी कर लो। ये क्या लिखा गया है कि उसने 3 आना है उसने 4 आना है, एग्जैक्टली। कोई और ऊपर आके रिस्क फैक्टर, नवाज जैसा प्लेयर आपने अगर खिलाया, हमें तो समझ नहीं आती कि वो कौन सा ऑलराउंडर है जिसको बैटिंग ही नहीं आती है, इसको टेस्ट ही नहीं करते। फ्लोटर भेज दें जी, फ्लोटर भेज के ऊपर से कोई फायदा उठा ले जी। ये वो मैनेजमेंट है, मुझे समझ नहीं आती कि शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल में सिंगल हैंडेड बैटिंग पे मैच जीतता है, या उसको समझते उसको बल्ला नहीं पकड़ना आता। अगर शाहीन शाह अफरीदी ऐसा काम कर सकता है तो नवाज या शदाब ऐसे फ्लोटर्स के तौर पे जाके क्यों नहीं बैटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आपके लिए जी प्लीज, आपके लिए और मामू कांचन से क्वेश्चन आया है। वकास राव पूछना चाह रहे हैं कि आज नेदरलैंड्स को आज नेदरलैंड्स को ऐसा क्या करना होगा कि वो साउथ अफ्रीका को। खुशी मुझे ये है कि कैसी कैसी जगहों पे भी क्रिकेट ये इस क्रिकेट की जीत है, ये जो नाम मुंह में नहीं आ बिल्कुल। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी ट्रांसमिशन पूरे पाकिस्तान में देखी जा रही है और लोग हर जगह देख रहे हैं। तो मामू कांचन से ये मैसेज आया स्पेशली आपके। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँ कि हमें देखा कि इंडिया से बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं। हाँ आपके लिए, रवीज भाई के लिए क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तो जितनी हमारी इस ट्रांसमिशन की व्यूअरशिप हम पाकिस्तान में देखते हैं, somehow similarly हमें इंडिया से भी रिस्पांस आ रहा है। लेकिन अभी मामू कांचन से वकास राव ये पूछना चाह रहे हैं कि नेदरलैंड्स को ऐसा क्या करना होगा कि वो साउथ अफ्रीका को टफ टाइम दे सके। क्या करना होगा, जो उनका वो एक ऑलराउंडर जो एक ही मुझे पसंद है, डिलीड है, वो उसको कुछ ऐसा करना होगा जिसने इनको क्वालिफायर्स में सिंगल हैंडेडली वो लेकर आए जी। तो इसमें एक प्लेयर अगर आपका जो मेन प्लेयर है अगर वो आउट क्लास कर देता है तो गेम बदल भी सकती है, क्योंकि ये बुरी क्रिकेट नहीं खेल रहे। इनकी आप अगर देखें तो ये बेसिक खेल रहे हैं क्रिकेट, 270 280 रन बना लेते हैं। इनका चांस यही है कि पहले बैटिंग आ जाए, अराउंड 300 रन बन जाए और उसके बाद जो बॉलर्स हैं उनके वो है एक्यूरेट, लिमिटेड उनकी है स्किल लेवल, बट दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड।
और इन पिचेस के ऊपर अपार्ट फ्रॉम द न्यू बॉल उनको भी ये करना चाहिए कि उनके वो जो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं महराज नहीं इनके नेदरलैंड के, अच्छा क्या नाम है जो वो साउथ अफ्रीका से भी खेले हुए हैं? मंडा मरवे जो पहले 2009 का वर्ल्ड कप भी खेले, उनसे ना नया बॉल कराए। हाँ जब वो नया बॉल कराएंगे ना तो जो उनके कप्तान है, जो कप्तानों के कप्तान बुमा, उनको वो पकड़ लेंगे। He is so weak against left arm spin. अभी भी हम नमीबिया गए थे तो ये लॉयंस की तरफ से वहाँ हमारे अगेंस्ट कलंदर्स की डेवलपमेंट टीम के साथ खेले थे। ये वहाँ पे ओपन नहीं कर रहे थे, 4 नंबर पे आ रहे थे, तो जैसे ये बैटिंग पे आता था तो हम कहते थे ले आओ लेफ्ट आर्म। हाँ। और ये एक वाइटल डिसीजन हो सकता है बिकॉज अगर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है तो जो ओपनर्स होते हैं वो उनके लिए भी आसान नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। यही वो बात है कि आपने अगर ये लिखा हुआ नहीं है कि पहला ओवर शाहीन ने और दूसरा ओवर हसन अली ने कराना है, इसी तरह से आपने डिफरेंट चीजें अप्लाई करनी है ताकि आप जो एक फेवरेट टीम है, अगर आप रूटीन में जाएंगे तो आप तो उससे हारेंगे। बिल्कुल, यू हैव टू डू समथिंग एल्स आउट ऑफ योर स्किन टू ब्रिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करें तो हमने देखा कि नीदरलैंड के पास एक और कॉलर है, मोहम्मद उस्मान भाई फेरू से हैं। जी मोहम्मद उस्मान। जी मैडम, ये आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, तो सवाल मेरा आकिब भाई से है जी कि जब हम फास्ट ट्रैक पे खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन वगैरह पिचेस पे या इंग्लैंड में, तो हम एक टाइम पे 4 फास्ट बॉलर के साथ खेलते हैं, यानी कि 40 ओवर हमारे फास्ट बॉलर करवाते हैं। जबकि इंडिया में हमारे जब स्पिनिंग ट्रैक है तो हम एक टाइम पे 2 लेग स्पिनर क्यों नहीं खिला सकते? जैसे उसामा मीर और शादाब खान एक टाइम पे क्यों नहीं खेल सकते दोनों? बिल्कुल आपका आंसर लेते हैं, लेकिन दूसरा खेले तो सही। जी आगे भाई, मैं तो उनके विजडम की तारीफ करूंगा कि भाई फेरू तक लोग कितने क्रिकेट की समझ आ गई है और इतना लोग एनालाइज कर रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत में और क्रिकेट में हर कोई एनालिस्ट भी है, हर कोई एग्जैक्टली कि क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट कितना है कि हमें हर जगह से कॉल्स आ रही हैं, मामू कांजन हो, भाई फेरू हो। आज तो क्रिकेट कुछ ज्यादा ही फैल गई है। जिसे कहते हैं ना कोने कोने में चली गई। देखिए उसमें बात ये है कि थोड़ा सा गलत खेल गए, और गलत खेल भी इसलिए गए कि इसमें 2 चीजें मैं जरूर डिस्कस करूंगा। एक, आईसीसी ने ये ब्लंडर किया है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच इतनी जल्दी करा दी जी। इसको आगे लेके जाते जो एक इंटरेस्ट था। देखिए कौन देखता है क्रिकेट? भाई फेरू, मामू कांजन, इंडिया। अब पॉपुलेशन देखें ना, नंबर्स देखें। ये पूरी दुनिया की व्यूअरशिप एक तरफ है, आप इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 80% व्यूअरशिप है क्रिकेट की। बिल्कुल ऐसे ही है। और हर एक बंदे की नजर किसके ऊपर होती है? पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर। उन्होंने पहले करा के तो आधा वर्ल्ड कप तो बर्बाद कर दिया जी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को शुरू में मिले आसान मैच, या तो पहले ही इनका कोई मैच होता उससे साउथ अफ्रीका से, तो शुरू में ही समझ आ जाती है कि कौन ऑलराउंडर है और कौन ऑलराउंडर नहीं है। आप चाहते थे पहले मैच में 400 होता। फिर आपको समझ आ जाती है ना कि देखिए आगे जाके जब आपने एक टीम बन जाए आपकी शुरू में, तो वो एक कॉम्बिनेशन जब आप चेंज करते रहते हैं ना तो वो आपकी टीम बनती नहीं है जी। तो जब शुरू ही आप ट्रक में जा लगे तो ऊपर तो दोनों हादसा चाहिए होता है आपको रियलिटी को फील करने के लिए। तो ये रियलिटी इंडिया ने फील कराई। ये रियलिटी चेक था, मैं समझती हूँ हमारी टीम के लिए। और आगे भाई वो इस क्वेश्चन से पहले हम बात कर रहे थे, अगर नीदरलैंड के पार्ट पे देखें तो 2 चीजें आपसे जानना चाहेंगे। एक तो उनके पास पॉजिटिव T20 वर्ल्ड कप है, दूसरा उन्होंने देखा कि एक आउट ऑफ द बॉक्स या अग्रेसिव क्रिकेट खेल के अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप का अपसेट कर दिया है। तो डेफिनेटली दे वुड बी थिंकिंग कि हमने भी कन्वेंशनल क्रिकेट नहीं खेलनी, कुछ एक्स्ट्रा करना है, आज जोर लगाना है। नॉर्मल खेल के तो ये कोई टीम नहीं हमें जीतने देगी। तो आपके ख्याल में क्या अप्रोच हो सकती है, क्या माइंडसेट आज हो सकता है जिसमें वो भी उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ आए कि हमने भी अफगानिस्तान की तरह आज कुछ डिफरेंट करना है, हमने अपना मार्क इस वर्ल्ड कप में छोड़ के जाना है? देखिए उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है ना, वो करेंसी नहीं है। मैच जीतने के लिए 2 चीजें होती, या तो आपके पास इस तरह के गुरबाज जैसे
3 प्लेयर हो नेदरलैंड के पास कि जो गेम को चेंज कर दे। जी अगर अफगानिस्तान जीता है ना तो आप उनके पास 4 ही लोग थे जो गेम बदल सकते। उनके 3 स्पिनर राशिद, नबी मुजीब और एक गुरबाज, ये 4 लोग हैं जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं और पूरी दुनिया में खेलते हैं लीग्स। वो 4 ही चल गए। तो ये बदकिस्मती ऑस्ट्रेलिया की है कि आपके पास 4 जो हथियार है 4 ही चल जाए। जी। अच्छा, अब नेदरलैंड के पास मैं देखता हूं तो उनके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है कि जो आउट क्लास कर दे। वो बेसिक क्रिकेट खेलेंगे। जी बेसिक क्रिकेट का मतलब है कि अगर वो बैटिंग पहले उनकी आती है तो बहुत अच्छा भी करेंगे। तो कितना कर देंगे? 250-60 280 कर देंगे। 280 में अगर 10 दफा दोगे अफगानिस्तान को तो वो 10 दफा मुसीबत डालेंगे। तो नेदरलैंड की वो बॉलिंग नहीं है कि जो आप 280 किया है तो साउथ अफ्रीका जैसी बैटिंग वो चैलेंज कर दें और उनको आउट कर दें। ये विकेटें लेने से ये टूर्नामेंट खत्म होना है, एवरेज से नहीं होना। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके पास अगर तो विकेट टेकर्स हैं तो देन यू हैव अ चांस। जी, और विकेट वेदर भी आ गई अपडेट भी अपने व्यूअर्स को देते चलें कि धर्मशाला में बारिश होना शुरू हो गई है। वेदर देखने में तो लुक्स वेरी प्लेजेंट, लेकिन मैच जो होना था पाकिस्तान में लाहौर में भी हो रही है, उधर धर्मशाला में भी हो रही है। धर्मशाला में भी हो रही है, एग्जैक्टली। और हम यहाँ पे भी अगर वेदर की बात करें तो इट्स क्वाइट प्लेजेंट और कह रहे हैं कि जी वैसे भी हिली सर्दियाँ एरिया आ है चुकी इधर, हैं, वेदर वैसे भी थोड़ा सा नॉर्मली इंडिया की निस्बत थोड़ा Pleasant रहता सा है। प्लेजेंट और चिली रहता है। और विंटर भी उधर ऑलरेडी आ चुका है, तो वो ऑब्वियसली हमने लास्ट मैच में भी डिस्कस किया। तो ये एक तो चीज़ ये है कि नए रूल्स के मुताबिक इस वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किया गया है कि दोनों टीम को 1 घंटे का एडिशनल टाइम रखा गया है। अगर तो 1 घंटा एक्स्ट्रा कंज्यूम होता है बारिश की वजह से तो ऑब्वियसली ओवर्स कम नहीं किए जाएंगे। बट अगर घंटे से ज़्यादा बारिश होती है तो फिर वो जो ही आपका मेथड अप्लाई होता है कि ओवर्स को कर्टेल करके कम किया जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा देर बारिश होती है, ओवर्स कम करते हैं, तो आपके ख्याल में ये बेनिफिशियल डेफिनेटली आपके ख्याल में हो सकता है नेदरलैंड के लिए? क्योंकि छोटी टीमें होती तब अग्रेसिव या अच्छा उनके लिए बेनिफिशियल होता है कि जब ओवर्स कम हो। देखिए, जितना छोटा मैच होगा जो क्वालिटी है, क्वालिटी वर्सेस जो मीडियोकर टीम्स हैं, वो गैप कम हो जाता है जी। क्योंकि अगर आपके पास डिलीडे एक बैट्समैन है, वही आता है, वही खेल जाता है 10 ओवर, अगर 20 ओवर का मैच है तो गेम बदल जाती है जी। लंबे मैच में आप एक्सपोज होते हो। वनडे मैच अब लंबा हो गया है क्योंकि लोगों को आदत नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप एवरेज एक प्लेयर की एक्टिविटी देखें तो वो 80-70% वो T20 खेलते हैं। अब टेस्ट जो है, टेस्ट तो अब देखा ही नहीं जाता। एग्जैक्टली तो खेलना तो बहुत दूर की बात दूर की बात है। तो ये लेकिन यहाँ पे ना ये शावर्स आते हैं, हिल है ना, जैसे हमारे भी अगर जाए मरी की तरफ तो थोड़ी देर आते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है। आई थिंक पूरा मैच होगा तो फिर तो डेफिनेटली जी। और दूसरी बात ये कि ये साउथ अफ्रीका के साथ ये हिस्ट्री आती रही है कि इनको कोई नहीं रोक सकता सिवाय इसके कि सेमीफाइनल आ जाए। अच्छा आकिब सर, आपके लिए एक स्पेन से क्वेश्चन आया है। हमारी एक व्यूअर ने ही भेजा है। वो ये कह रही हैं कि हमारी जो टीम है, सना उनका नाम है, सना अमजद, वो कह रही हैं कि हमें ना पाकिस्तान टीम की जब भी परफॉर्मेंस देखते हैं डिसअपॉइंटमेंट होती है और यहाँ पे फिर हमें इंडियंस से लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं अपनी टीम को डिफेंड करने के लिए। तो एग्रेसिव क्यों नहीं खेलते हैं हमारी टीम के प्लेयर? सही है भाई, इसमें काफी लोगों ने ये हमें एशिया कप में भी बात की और अभी भी वर्ल्ड कप में ये काफी फैंस ये बात कर रहे हैं। और कुछ हमारे दोस्त भी जो बाहर रहते हैं वो कहते हैं जी आप लोग तो पाकिस्तान में इस चीज को फेस नहीं करते। हमारे कोलीग जो वर्क एनवायरनमेंट है ऑफिस के अंदर, अगर आधे पाकिस्तानी है तो मोर देन दैट इंडियंस हैं और वो बैशिंग या बातें पहले शुरू हो जाती हैं, हम उनको टफ टाइम देते हैं और जब हार जाते हैं तो फिर जब हमें वो टफ टाइम वो देते फिर अगले 6 महीने हमारी जान नहीं छूटती। तो चाहे हम जहाँ रिजाइड करते हैं या काम करते हैं, तो इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें बात यह है कि जैसे एशेज है तो वो टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। हम भी इंटरेस्ट लेते हैं, हमारा हालांकि एशेज से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे ही पाकिस्तानी फैंस भी देखते हैं। राइवलरी इज इम्पोर्टेंट। इंडिया पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं कि इतने क्यों शोर है, ये शोर खत्म हो गया तो ये गेम खत्म हो जाएगी। और इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आपके गेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हारना भी एक ग्रेस से हारना जो है डिफरेंट होता है। इनसे जितना भी जीते कभी नहीं, बट अगर हारना है तो लड़के तो हारो, कम से कम कुछ तो ऐसी हरकत करो कि लगे कि स्टेडियम में आप इंडिया में जाके कुछ मार्क
फुट मार्क या कोई मार्क छोड़ कर आए। Footprint कोई छोड़ के आए हैं। अब आप इतनी बुरी इस तरीके से आप हारे हो, फिर आपका कप्तान जो है सरेआम तूने शर्ट लेने उसके कमरे में चला जा यार। How is it- what Why was you that? wanted to show that I am your fan? मैं आपको बताता हूँ एक वाक्य अभी कि बांग्लादेश जब नई नई आई है तो उनका एक प्लेयर था, उसने पहले कहना मैं पिक्चर विद यू, मैं कहा ओके। फिर मुझे कहता कि भाई हम कैसे आप लोग जिसको बड़ी टीमों को हरा सकते हैं। मैं कहा पहले फोटो खिंचानी खत्म कर। इफ यू आर माय फैन हाउ कैन यू हिट मी फॉर अ 6? Yes. यू कैन नॉट। तो अगर आप कप्तान हो पाकिस्तान के, यू आर नॉट बाबर आजम एज ऑर्डिनरी player या आपने एक मार्क छोड़ना है। लोग आपकी लड़ाई देखना चाहते हैं। वो क्यों आते हैं इतनी बड़ी बड़ी टिकट लेके ग्राउंड के अंदर क्यों आते हैं? दे वांटेड टू सी दैट बैटल। वो एग्रेशन देखना चाहते हैं। आप मैच आ गए शर्ट साइन करा के ले लो। हाउ द हेल इट्स पॉसिबल? आप नहीं कर सकते ऐसा। ये नहीं मैं कहता कि आप प्लेयर्स की आपस में दुश्मनियां होनी चाहिए, ग्राउंड में होनी चाहिए। ग्राउंड में नजर आना चाहिए कि यू आर फाइटिंग। तो ये एक चीज है, हमने स्पिरिट को नहीं खत्म होना चाहिए। शुएब अख्तर को देखा एक पेचा डाल के रखते थे। अब बाउंसर मार रहे हैं। सिद्धू इतना दोस्त था, ये जडेजा इतना दोस्त था, राजू सारे प्रभाकर, हम कमरों में बैठ के खाने खाते थे, बातें करते थे, म्यूजिक सुनते थे। लेकिन उन्होंने कहा भी तू सवेरे जाते तुम मत्थे ते अखा रख लेंदे। मैं कहा बेटा वो प्रोफेशनलिज्म है, वहां पे कौम पीछे खड़ी है। अभी तू दोस्त है, खाना खा ले, मजाक कर ले, सवेरे तेनों नहीं चढ़ांगा। अब देखे ना कि वो शुएब अख्तर की एक एग्जांपल दे। रिसेंट पास में गंगोली जब आते थे या सहवाग आते थे, बाउंसर करते थे। आप एक मुकाबला आउट करने के अलावा भी आप दिखाते हैं, इससे क्राउड एलिवेट होता है और पूरे फैंस आपके जुड़ते हैं। ये मेरा ख्याल है एक ऐसी राइवरी है, अगर ये इस तरह 8-0 चलता रहा मामला तो अनफॉर्चुनेटली काफी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बट हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान विल कम बैक सून और अच्छी विक्ट्री के साथ आगे आएगा। आका भाई आपका बहुत शुक्रिया, रमीज भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिड ब्रेक में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।